हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग गिरिक्स विद नूर के साथ। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कुछ नहीं है, निफ्टी बियरिश कैंडल बनाया, बैंक निफ्टी जाके स्टे कर दिया है यहाँ पर। और ये जो एक्लूमेट होता है ना, यहाँ बड़े प्लेयर लोग के यहाँ पर एंट्री होते हैं। ये बड़े प्लेयर का एंट्री होते हैं। अब यहाँ पर ये समझना है, ये यहाँ पर ये पॉज लिया है और नीचे जाने के लिए, ये पॉज लिया है ये रिवर्स करने के लिए। ये आपको समझ में कैसे आएगा जब यहाँ आज मार्केट डिसीजन लेगा। मार्केट ओपन होने वाला है 25,000 एकदम राउंड फिगर के पास। मतलब जितने सेलर यहाँ पर अटेंड किए, ये देख रहे, ये देख रहे, ये तो ये जितने सेलर एक्टिवेट हुए हैं 25,000 पे लास्ट एक्टिवेट हुए हैं, तो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मार्केट में एक चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर चला जा रहा है तो फिर यहाँ से कुछ हम लोग को ऊपर की तरफ हम लोग सेलिंग का कुछ सोचेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग ये लेवल बाइंग के लिए सोचेंगे। ये यहाँ पर स्विंग दिख रहा है, ये ऐसे स्विंग करते हुए जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ से आके अगर इस स्विंग से होके वापस जाता है इस स्विंग से, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग का एक एंट्री बनता है। अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो फाइनली हम लोग का यहाँ पर हम लोग का एंट्री होने का चांसेस हो जाएगा। अगर नहीं होता है, अगर यहाँ से भी ब्रेक कर दे रहा है, यहाँ से भी ब्रेक कर दे रहा है, फिर इसके नीचे जाके हम लोग को प्रीवियस में चेक करना पड़ेगा डे कैंडल में, जो कि यहाँ पर अब जाके यहाँ से अगर निकाल देता है तो डायरेक्ट ये जोन पे आके रुकने वाला है। तो यहाँ पर बुलिश देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाफ तो हम लोग को फिर ब्रेक 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 करके निकल जाएगा, तो सेकेंड हाफ में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं, मार्केट ओपन होने आना है, होने देते हैं। 25,000 राउंड फिगर पे हो रहा है। तो पहला कैंडल वॉच करना है 5 मिनट्स, कुछ नहीं करना है। वॉच करने के बाद अपना सेटअप जहाँ पर एक्टिवेट होगा आपको वैसे ही अपडेट दिया जाएगा। चलिए इंतजार कर लेते हैं मार्केट खुलने का। चलिए मार्केट खुल चुका है। खुलते ही एक बड़ा बेयरिश कैंडल बना है, जो कि मैं बोल रहा था कि यहाँ से ये अगर बुलिश होता है तो फिर ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर बेयरिश हो रहा है तो हम लोग एक छोटा सा एक राउंड देखेंगे ऊपर की तरफ। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा जगह खुला है। बैंक निफ्टी एक रैली देता है तो यहाँ पर से एक अच्छा खासा डाउन की तरफ रैली आ सकता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर बड़े प्लेयर का एंट्री होते हैं। तो यहाँ पर कल तक साइडवेज था, अब ये इस लेवल पे एक बुलिश दिखा सकता है या इस लेवल पे एक बुलिश दिखा सकता है। अब जहाँ पर भी दिखाएगा, जिस टाइम फ्रेम में दिखाएगा, उस हिसाब से हम लोग वेट करेंगे। ट्रेड मिस हो चुका है, अभी भी मैंने ये कैंसिल अब करूँगा क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा चल गया। अब यहाँ से आएगा तो फिर दिक्कत देने वाला है। 140 रुपीज़ में फिर बाइंग नहीं होने वाला, यहाँ फिर नीचे की तरफ होगा। तो चलिए यहाँ पर ये कैंसिल कर देते हैं। ये तो ट्रेड कैंसिल हो गया, ये नहीं मिला। ये आप लोग को दिखाने की वजह से हम लोग जो है, देखिए टाइम देखिए 9:19 में हम लोग ने लगा के रखे थे 140 रुपीज़। ठीक है, अभी 1 मिनट का कैंडल अगर आपको दिखाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए जस्ट टच करके चला गया 140 रुपीज़ के आसपास, जस्ट टच। यहाँ पर अगर ये इस कैंडल का लो देखेंगे, यहाँ पर ये 140.65 का लो लगा के चला गया, 140 रुपीज़ लगा ही नहीं। तो हम लोग का यहाँ पर गलती हो गया। वहाँ हम लोग ने 142 रुपीज़ ही मार्क किया था, 142 ही बैठाना था, ये चाहिए था। लेकिन राउंड फिगर 140 रुपीज़ बैठाया बोल के यहाँ से ये ट्रेड, जो पूरा ये ट्रेड देख रहे हैं, 1 मिनट कैंडल भी अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा रैली दिया है। यहाँ पर मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, मिस हो गया। होप ये नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर पकड़ना आता है तो रोज पकड़ पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पकड़ना आता है तब आपको फोमो होता है कि मिस हो गया, मिस हो गया। अगर एक बार आपको पकड़ना आ गया ना, तो फिर आपको ये नहीं एहसास होगा कि मेरा मिस हो गया, इस वजह से मैं कहीं भी एंट्री ले लूँ। तो ये पहले पहले होता है। उसके बाद जब भी आप भी मार्केट में 3 साल 4 साल आप इसे जो है ना करके आप दिक्कत ले चुके हो, परेशानी हो चुका है, तो फिर ये सब फिर वो आने का कोई चांसेस नहीं होता है। अपना रूल्स ही फॉलो करने का ये होता है। यहाँ पर एस एल भी बहुत छोटा होता है। 140 रुपीज़ में ले करना, 135 रुपीज़ में मैंने एस एल बैठा, यहाँ 5 रुपया एस एल देता, यहाँ खा लेने के बाद यहाँ पर मैं बाइंग नीचे देखता 130 के नीचे। अगर कोई बुलिश कैंडल इस तरीके से कोई 1 मिनट का बुलिश कैंडल दिखता तो फिर यहाँ पर लेता। तो यहाँ हुआ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं होता है कि नहीं। अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए बहुत होल्ड करके लेना पड़ेगा, और उस टाइम थीटा डीके का अगर मुझे प्रभाव दिखा प्रीमियम में, तो फिर मैं वहाँ पर
और एंट्री नहीं लूँगा, पहले ही बता दिया। अगर मुझे यहाँ पर थीटा डीके का अगर 10 बजने के बाद अगर मिलता है, 10 साढ़े 10, 10 बजे भी ठीक है। अगर साढ़े 10 के बाद, साढ़े 10 11 बजे के बाद अगर मिलता है यहाँ पर, अगर मुझे कॉल बाइंग कुछ मिलता है तो मैं कुछ थोड़ा अवॉइड करूँगा या क्वांटिटी कम कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा टिकेगा, मतलब मेरा अगेंस्ट में थीटा रहेगा, तो वो फिर दिक्कत देगा। बहुत देर के बाद एक उछाल मारेगा, उसके बाद फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट वाइप आउट होने का चांसेस हाई रहेगा। तो चलिए अभी इंतज़ार ही कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही धड़ल्ले से डाउन हो रहे हैं, डाउन होने देते हैं। चलिए दोनों ट्रेड ही मिस हो गया, यहाँ से ये भी ट्रेड मिस हो गया क्योंकि यहाँ से ये रिट्रेसमेंट नहीं आया। मैंने बोल ही दिया था कोई कॉल के तरफ हम लोग क्या होगा, कॉल के तरफ अगर थोड़ा सा हजा के देता है या साइडवेज करके देता है तो हम लोग का एंट्री अच्छा खासा होगा। अगर ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही डाउन आया, ऐसे ही शार्प शार्प रिकवर हो जाता है, तो फिर हम लोग का एंट्री नहीं बनता है। तो शार्प रिकवर हो गया, तो यहाँ पर भी ट्रेड कोई नहीं लिए हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट बाइंग यहाँ 135 में रखा था तो वहाँ से निकल गया, निकलने के बाद तो फिर सेकंड बाइंग हम लोग का 150 रुपीज़ के आसपास हुआ, 9:45 में, 9:36 में, 9:35 में यहाँ पर कॉल रख दिए थे। अब 9:35 और 9:45 ये दोनों टाइम ख्याल करेंगे और हम लोग प्रीमियम में जाके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर इसी कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल निकाला, यहाँ पर ही हम लोग 135 रुपीज़ के आसपास हम लोग एंट्री लगा दिए थे, लेकिन हुआ नहीं, निकल गया मार्केट। चलो कोई बात नहीं। अब सेकंड जो हम लोग टाइमिंग बैठाए थे 150 के आसपास, देखिए यहाँ पर 9:45 के आसपास, 9:45 कब हो रहा है, 9:39, 9:41, 9:43, 9:45, मतलब यहाँ पर जब प्राइस चल रहा था 170 के आसपास, तो हम लोग यहाँ पर बैठाए थे 150 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पर कि मार्केट अगर यहाँ से हल्का सा भी रिट्रेसमेंट खाता है तो मेरा पोजीशन लेने के बाद यहाँ से अच्छा खासा एक ये होगा, लेकिन हुआ नहीं। देखिए क्या होता है ना, आपका ये हमेशा होता है, ये मेरा जो सेटअप है ये हमेशा होता है। अब जिस दिन शार्प फॉल शार्प रिकवर होगा उस दिन एंट्री नहीं मिलेगा, और जिस दिन जो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करके सबको एग्जिट कराने के बाद आपको एंट्री देते हैं, तो उस जगह में हम लोग का अच्छा खासा एंट्री होगा और अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिखेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग सेटअप पे एंट्री लेंगे, अगर मिस हो जाता है तो कोई 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 परवाह नहीं पड़ता। यहाँ टारगेट था, फर्स्ट टारगेट 230 रुपये में, यहाँ पर अगर 135 या 140 या 150 में भी लेते तो यहाँ से 230 का टारगेट था ये, जो कि अचीव हो चुका है। यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर देते, इसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम यहाँ पर भी, जो कि पहले ही हम लोग पहला ट्रेड भी बता दिए, यहाँ से यहाँ तक टारगेट था, यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर देते, देखिए उसके बाद ही फॉल आया। तो ये सब होते रहता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आप अपना रूल्स जब फॉलो करने सीख जाइएगा ना, और आपका सही जगह रूल्स बेस में एसएल देना सीख जाइएगा, तो फिर आपको ये सारे चीज़ आपको पता चलने लगेगा कि मैं तो, मुझे समझ में आता है जो, वही हिसाब से मैं लूँगा प्रॉफिट भी और लॉस। जो रूल्स मुझे पता है उस रूल्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस देता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर कोई हम लोग जोर जबरदस्ती एंट्री और एसएल नहीं लेने वाले। आज भी दोनों ट्रेड, दोनों ही ट्रेड, ये भी ट्रेड और ये भी ट्रेड, दोनों ही मिस हो चुका है। दोनों ही शार्प रिकवर दे दिया है, शार्प ये दे दिया है। तो अब ज़्यादातर चांस है मार्केट या तो रेंगते रेंगते ऊपर जाए, या तो यहीं पर सारा दिन साइडवेज कर दे, इसी जोन पे, इसी जोन पे साइडवेज कर दे। ओके, तो यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर कोई सेटअप और एंट्री नहीं लेंगे, ट्रेड मिस हो चुका है, जो कि आपको दिखा देते हैं। ये भी जो पोजीशन है ये भी पोजीशन काट दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और कोई पोजीशन हम लोग लेंगे नहीं। पोजीशन में दिखा देते हैं, आज कोई ट्रेड नहीं बना है, 0-0, ना ही ब्रोकरेज दिए, ना ही एंट्री लिए, फोमो एंट्री लिए। तो ऐसे ही डिसिप्लिन ट्रेड आप भी करें, डायरी में लिखें, अपने जो रूल्स हैं उसको फॉलो करें। ऐसे ही ट्रेड जब आप लेने लगेंगे तो आपका ब्रेन बहुत शार्प होने लगेगा और आपका रूल्स में रहने का कोशिश करेगा ब्रेन। साइकोलॉजी जो है ना, ब्रेन, देखिए ये चार्ट तो कोई भी सीख सकता है ना। आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो ब्रेन का पैटर्न है, उसको आपको खुद को नोटिस करके डायरी में लिखना पड़ेगा, उस बेस में आपको रूल्स बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपना बना चुका हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो मैं लूँगा, अगर नहीं मिलता है चला जाता है, दैट्स गुड। मेरा लॉस तो नहीं हुआ ना, मेरा अपना गलत
ट्रेड लेने से अच्छा वो एसएल चल जाना, गलत एसएल देने से अच्छा जगह एसएल देने से मुझे इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पर और कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मंडे भी कोई नो ट्रेड दे रहा, फ्राइडे भी नो ट्रेड रहा, 2 दिन बैक टू बैक नो ट्रेड रहा। अब यहाँ पर हम लोग डे क्लोज करेंगे और हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ऐसे ही डिसिप्लिन एंड रूल्स ट्रेड पाने के लिए, साइकोलॉजी वीडियो पाने के लिए हमारे ट्रेडिंग गिरिक्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।